भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, जो श्रेष्ठ काम करने वाला हो, जिसका यश गान तीनों लोक में हो, जो आपका नाम रोशन करने वाला हो, ऐसे संतान की आपको प्राप्ति हो। यदि आप इस पाठ को आज पहली बार सुन रही हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए आप जैसी संतान की कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यहाँ पे भगवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है, जिसमें आपको पूरी तरह से एक एक अर्थ के संग आपको इसकी कथा सुनने को मिलेगा। आज हमारा 8वां अध्याय है, जिसमें ध्रुव का वन गमन का वर्णन होगा। हमारा पाठ यहाँ से आरंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। ध्रुव का वन गमन। श्री मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनक आदि नारद ऋषि, हंस, अरुण और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। अंततः उनकी कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों की ऋषि ने ले लिया गया, क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृष्ट साष्टा का जन्म हुआ। उसने क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन दुरक्ति गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप या अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज शंभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति शंभु मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षों से तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की सुनीता और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी ही प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उस पे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे को चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव के क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों ओठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीता ने बेटे को गोद में बैठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों ने अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दानव नल से जली हुई बेल के समान शोक से संताप होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपनी दुख पावर का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है।
सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही कहा, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझे अभागिन गर्भ से ही जन्म लिया और मेरे ही दोस्त से तू पला है। बेटा, सुरुचि तेरे सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान रान सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तू द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री यथोयथ भगवान के श्री कमलों की आराधनाओं में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सद्गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए भी अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तो भी उन भक्तवत्सल श्री नारायण का आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तो स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चित्त छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाले और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीप की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हें श्री हरि की खोज किया करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वो अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कर सके। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता। हम नहीं समझते कि इसमें उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो रहा है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान गति बड़ी ही विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि देववश उसे जैसे भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े उसमें संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक जन्म तक अनासक्त रहकर समाधि के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तो यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब पारमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यो कहने वाले पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुणवान हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उसे मित्रता का भाव रखे। यो करने से दुख कभी नहीं हो सकता। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए अपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी वाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार कल्याण के लिए ही ये वीणा बजाते हैं, सूर्य की भांति त्रिलोक में विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद बड़े ही प्रसन्न हुए और उस पर कृपा कर इस प्रकार सा उपदेश करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है।
भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की अभिलाषा है, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कलिका नदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्र के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान को इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों पर वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नाचिका, भौहें और कपोले बड़े ही सुहाने हैं। वे सभी देवताओं परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल ओठ और रत्न नारे नेत्र हैं। वे प्राण तजनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक, शरणागत, वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में शिवस्य का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जल धारक के समान श्यामवर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयर और कंडित आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि से भी शोभा पा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटि प्रदेश में कंचन की करधनी और चरणों में सुवर्ण नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मंडल सहित मनोहर पाद बिंदु पर स्थापित करते विराजते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्रित हो जाए, तब उनका वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मत मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में डूबकर तत्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुहा मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फल आदि पूजा में विहित दुर्वा अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वकल वस्त्र और उनकी प्रेषित तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भगवान की पूजा करें। सर्वथा सहचित, मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पूर्ण कीर्ति श्री हरि अपनी अनिवार्य माया के द्वारा अपने ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करते रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मन मूर्ति श्री हरि को 10 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों को भाव बढ़ा देते हैं और इन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासकों को इंद्रियां संबंधित भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत ही भक्तिपूर्वक अभिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्हें भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किन सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और कामों से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रोण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर,
वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया हो गया। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण उस असहाय बच्चे को वन में कहाँ भेड़िए ने तो नहीं खा लिया होगा। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं। उसका यह सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही सामर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजा पाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना में स्नान किया और उस रात पवित्र पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित और परम पुरुष श्री नारायण को उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथे और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग द्वारा श्री हरि को आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के द्वारा केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द, विषय और इंद्र के नियामक अपने मंत्रों को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप को चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महा आदि संपूर्ण तत्व के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी धरती इस प्रकार झुक गई जैसे कि गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी ने अपने इंद्रियों द्वारा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगी। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों की बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में आ गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जगम जीवों के शरीर का प्राण एक ही साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं अनुभव किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वास में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें ध्रुव का वनगमन और तपस्या का वर्णन किया गया। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। अब हम मिलेंगे 9वें अध्याय के संग, जिसमें ध्रुव का वर पाकर घर लौटना का वर्णन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 9वें अध्याय को भी अवश्य ही सुनिएगा। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु।